नमस्कार, पिक अ कार्ड प्रेडिक्शंस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे आपके रिलेशनशिप के बारे में। आपके रिलेशनशिप में आपका क्या पर्सपेक्टिव है और आपके पार्टनर का क्या पर्सपेक्टिव है, इसको हम इस रीडिंग के माध्यम से जानेंगे। आपकी अगर शादी हो गई है तो आप अपने हस्बैंड और या वाइफ को ध्यान में रखते हुए इस रीडिंग को ले सकते हैं। अगर आप किसी को डेट कर रहे हैं तो आप अपने पार्टनर को ध्यान में रखते हुए इस रीडिंग को ले सकते हैं। और अगर आप अभी सिंगल हैं तो अपने फ्यूचर पार्टनर को ध्यान में रखते हुए इस रीडिंग को ले सकते हैं। तो आपके सामने 3 कार्ड्स आप देख सकते हैं, 1, 2 और 3। अपने प्रश्न पे फोकस कीजिए कि आपको पता चले कि आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा, क्या पर्सपेक्टिव है आपका, क्या पर्सपेक्टिव है आपके पार्टनर का। इसकी पूरी जानकारी, इसकी पूरी क्लैरिटी आपको इस रीडिंग से मिले। और 1, 2 या 3 में से जो भी कार्ड आपके माइंड में फ्लैश हो रहा है उसको चुनिए। तो जिन्होंने नंबर 2 और नंबर 3 कार्ड चुना है वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके अपनी रीडिंग को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। और जिन्होंने नंबर 1 कार्ड चुना है वो इस रीडिंग में आगे बढ़ सकते हैं। आप सभी लोगों की प्रश्न कुंडली मैं बना लेता हूं जिन्होंने कार्ड नंबर 1 चुना था। तो आप सभी लोगों की प्रश्न कुंडली मैं बना चुका हूं। टॉरस लगन की कुंडली है और लगने में मार्स है जो कि ये आपको दिखाता है। 7th हाउस में सैटर्न है जो कि आपके पार्टनर को दिखाता है। यहाँ पे वीनस मार्स का इंटरचेंज भी है। तो सबसे पहले अगर बात करें कि आप इस रिलेशनशिप में अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। टॉरस एक फिक्स्ड और एक अर्दी साइन है, यानी कि ये आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल बनाएगा रिलेशनशिप में। अगर आपने कमिटमेंट कर दी तो आप ये बहुत स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट यहाँ पे करेंगे अपने पार्टनर के साथ, जो कि अर्थी साइंस का एक ट्रेट है। और क्योंकि यहाँ पे मार्स है और वीनस मार्स का इंटरचेंज है, ये बहुत ज़्यादा पैशन भी दिखा रहा है और वीनस का साइन बहुत ज़्यादा रोमांटिक इन्वॉल्वमेंट भी दिखा रहा है यहाँ पे। आपके पार्टनर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे सैटर्न है। सैटर्न की अगर मैं बात करूँ 7th हाउस में है जो कि आपके पार्टनर को दिखाता है। तो यहाँ पे ये एक वाटरी साइन है, यानी कि इमोशंस का साइन है। यानी कि ये कुछ हिडन और सीक्रेट इमोशंस दिखा रहा है। ये इनके पास खुद के काफ़ी सीक्रेट्स होंगे, लेकिन ये आपके सीक्रेट्स बहुत ईजिली ये निकाल सकते हैं। ये इनकी खूबी रहेगी क्योंकि ये एक फिक्स्ड साइन भी है, तो ये भी कमिटेड रहेंगे। अगर इन्होंने कमिटमेंट कर दी किसी रिलेशनशिप में तो उसको भी ये बखूबी निभाना जानते हैं। क्योंकि यहाँ पे सैटर्न है, सैटर्न को थोड़ा सा आइसोलेशन भी चाहिए होता है। इनको रिलेशनशिप में थोड़ा सा पर्सनल स्पेस की रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा होगी आपसे। और क्योंकि ये आइसोलेशन भी थोड़ा सा दिखाता है, यानी कि थोड़ा सा एकांत भी इनको पसंद होगा। और किसी भी चीज़ में क्या क्या कमियां होंगी वो निकालना इनकी बहुत बड़ी खूबी होगी। तो इस रिलेशनशिप में अगर मैं देखूं कि आप जो कि यहाँ पे इस कार्ड से दिख रहा है, और यहाँ पे एक मार्स है जो कि एक प्रॉब्लम सॉल्वर है। मार्स बहुत जल्दी मार्च करता है किसी भी चीज़ में। मार्स बहुत ज़्यादा सोचता नहीं है। मार्स एक्शन पहले कर देता है। तो एक मार्स जो कि एक्शन ओरिएंटेड है, यहाँ पे आपकी ये पर्सनालिटी मुझे दिख रही है, आपका ये एटीट्यूड दिख रहा है मुझे इस रिलेशनशिप में। और सैटर्न जो कि बहुत ज़्यादा स्लो और कैलकुलेटिव भी है और धीरे धीरे चलता है, यानी कि आपके पार्टनर थोड़ा सा यहाँ पे सोच समझ के चल रहे हैं। तो आप इसमें थोड़ा सा जल्दी में लग रहे हैं, बट आपके पार्टनर थोड़ा सा धीरे उनकी गति है इस रिलेशनशिप में। मार्स और सैटर्न की जोड़ी काफ़ी यूनिक है क्योंकि सैटर्न प्रॉब्लम्स को पहचानना जानता है और ये इसका बहुत बड़ा टैलेंट है। मार्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में मार्स को बहुत मज़ा आता है। तो इसलिए ये दोनों हमेशा हो सकता है उतने बेस्ट फ्रेंड्स ना हो, लेकिन एक साथ चलने में इनको बड़ा मज़ा आता है। ये एक साथ जब चलें तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे चीज़ों को, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को ये सॉल्व कर सकते हैं अगर ये एक दूसरे को सपोर्ट करें। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपकी फीलिंग्स क्या है इस रिलेशनशिप को लेकर। तो यहाँ पे चौथे घर में यहाँ पे मुझे केतु दिख रहा है। थोड़ा सा डिटैचमेंट यहाँ पे है, और क्योंकि वीनस और यहाँ से मून भी इसको देख रहा है, यानी कि हो सकता है थोड़ा सा इमोशनल डिटैचमेंट, थोड़ा एक कोई हार्ट ब्रेक हुआ हो पास्ट में आपका, यानी कि हो सकता है इमोशनली थोड़ा सा
आपको कहीं ज़ख्म मिला हो, किसी ने हो सकता है कुछ ऐसा हुआ हो पास्ट में जिसकी वजह से आप इमोशनली थोड़ा सा डिस्टर्ब हों, थोड़ा सा आप डिटैच्ड होंगे इस रिलेशनशिप में, जो कि मुझे यहाँ पे केतु से यहाँ पे दिख रहा है। और इस रिलेशनशिप के थ्रू आप अपने आप को हील कर रहे होंगे, क्योंकि ये जुपिटर भी साथ में है, यानी कि एक पास्ट हार्ट ब्रेक को आप इस रिलेशनशिप के थ्रू आप हील करने की आप यहाँ पे आपकी सोच मुझे यहाँ पे दिख रही है। और यहीं पे अगर मैं आपके पार्टनर की बात करूँ तो यहाँ पे चौथे घर में राहु है। राहु थोड़ा सा इनके इंटेंशंस को क्लियरली नहीं दिखा रहा है। हो सकता है कुछ चीज़ें जो कि छुपी हुई हों, क्लियरली इनके ज़ुबान पे वो चीज़ नहीं आई हैं जो इनके दिल में है। और यहाँ पे क्योंकि मार्स भी इसको देख रहा है, सैटर्न भी इसको देख रहा है, तो यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि सामने नहीं आई हैं। और राहु क्योंकि कभी ईज़िली सेटिस्फाई नहीं होता, तो जो भी हो रहा है या जो भी इस रिलेशनशिप में उनकी एक्सपेक्टेशन है वो ईज़िली सेटिस्फाई यहाँ पे होती हुई नहीं दिख रही है। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं इनके दिल में जो अभी तक बहुत क्लियरली आपको नहीं पता, क्योंकि ये राहु है और क्योंकि मैंने पहले ही बोला था ये एक स्कॉर्पियो का साइन है, थोड़ा सा सीक्रेटिव है। ये खुद तो काफ़ी सीक्रेटिव होंगे, लेकिन आपके सारे सीक्रेट्स बिल्कुल जान लेंगे, क्योंकि यही इनकी सबसे बड़ी खूबी है। तो आगे चल के अगर देखें कि आप दोनों की क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या डिज़ायर है इस रिलेशनशिप को लेकर, तो अगर मैं आपकी बात करूं तो यहाँ पे 11th लॉर्ड जो आपके डिज़ायर्स को दिखाता है, मून यहाँ पे 8वें घर में बैठ गया है, यानी कि थोड़ा सा यहाँ पे फियर यानी कि डर यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपको एग्जैक्टली आपको डर है कि क्या होगा आगे चल के। या यहाँ पे इसको यहाँ पे वीनस देख रहा है कि जब वीनस मून को देखता है तो मून को थोड़ा सा लव सिक बनाता है, यानी कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक रोमांटिकली एक बहुत अच्छा एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप हो, जो हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके मन में कुछ डर मुझे यहाँ पे दिख रहा है। इसके साथ मार्स है जो कि फिर से 7th लॉर्ड यानी कि रिलेशनशिप को दिखाता है। तो अल्टीमेटली रिलेशनशिप को लेके कुछ डर है, बट आप डेफिनेटली एक ब्यूटीफुल एक पॉजिटिव आउटकम इसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और यहीं पर अगर मैं पार्टनर की आपकी बात करूँ तो यहाँ पे 11th लॉर्ड यहाँ पे 11th में जुपिटर है जो कि नीच का है, केतु साथ में है। 11th लॉर्ड यहाँ पे सैटर्न को यहाँ पे मार्स एस्पेक्ट कर रहा है जो कि यहाँ से 8th है, यानी कि आप कुछ हिडन चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने पहले कहा था इनके फीलिंग्स से कि इनके डिज़ायर्स में कुछ ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो कि अभी सामने आई नहीं हैं। ये भी हो सकता है कुछ छुपा रहे हो या कुछ थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो इनके माइंड में भी, जो कि मुझे दिख रहा है, जो अभी बहुत ज़्यादा क्लियरली व्यक्त नहीं की गई हो। तो ये सिचुएशन मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो आप दोनों की एनर्जीज़ को आप टैरो कार्ड्स से थोड़ा देखते हैं और समझते हैं कि क्या चल रहा है आपके रिलेशनशिप में, आपके माइंड में आपका क्या पर्सपेक्टिव है और आपके पार्टनर का भी क्या पर्सपेक्टिव है। तो आप लोगों के लिए मैंने टैरो कार्ड्स निकाल लिए हैं। आपका पर्सपेक्टिव अगर मैं देखूं, सबसे पहले ये आपको जो कार्ड रिप्रेजेंट करता है वो है 7 ऑफ कप्स, जो जैसा कि मैंने कहा था कि हो सकता है कोई इमोशनल वुंड जो आपके अंदर हो, आपके दिल में हो, जिससे आप उभर रहे हो, या डेफिनेटली आप चाहते हैं कि एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप जल्दी से जल्दी आप किसी एक अच्छे पॉजिटिव रिलेशनशिप में जाएं और जो कि काफ़ी पॉजिटिव हो और आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो। तो ये यहाँ पे आपका जो मुझे करंट सिचुएशन जो आपका दिख रहा है वो ये है। वहीं आपके पार्टनर का यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स कार्ड आया है, यानी कि ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको एक नई अपॉर्चुनिटी के हिसाब से देख रहे हैं, या आप उनके सपनों को साकार कर सकते हैं, आप ऐसी कैपेबिलिटी रखते हैं, ऐसा भी हो सकता है। या सिंपली आप, क्योंकि आप में इतने गुण हैं जो कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है, तो जब आप अपने पार्टनर को मिल जाएं तो वो आपको एक बहुत ही प्राइज्ड एंड वैल्यूएबल ह्यूमन बीइंग के तौर पे अपनी लाइफ में देख सकते हैं। तो अगली अगर मैं बात करूं तो आप अपने पार्टनर को कैसे देखते हैं, 9 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि ये एक बहुत ही बड़ा एक हीलिंग का कार्ड है। आप इसको ऐसे देखते हैं कि आपके पार्टनर आपको हील करेंगे, आपके सारे वुंड्स से आपको उभर कर लेके आएंगे और ये आपको अनकंडीशनली आपको सपोर्ट करेंगे। ये एक आप अपने पार्टनर को इस तरीके से देख रहे हैं यहाँ पे। और
आपके पार्टनर आपको एज अ 10 ऑफ पेंटिकल्स देख रहे हैं, यानी अगेन दिस इज़ अबंडेंस ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी कि बहुत ज़्यादा एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है आप में उनको, या बहुत ज़्यादा एक अपने सपनों को साकार करने के लिए आप इनकी मदद कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पे इस कार्ड में दिख रहा है। तो वो ऐसा आपके बारे में सोचते हैं। अगर आपके फीलिंग्स की बात करूं तो यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है स्ट्रेंथ जो कि इन्वर्टेड हो गया है, अभी आप थोड़े नाजुक यानी कि वीक स्टेज में हैं। एक इमोशनल वूंड से हो सकता है आप गुजर रहे हों और आप हील हो रहे हों। तो ये कार्ड मुझे यहाँ पे दिखा रहा है। और यहीं पे आपके पार्टनर का जो फीलिंग है वो यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है। तो 9 ऑफ कप्स एक डीप इमोशनल अटैचमेंट भी दिखाता है। और ये जो कार्ड है ये जर्नी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता है रादर दैन कि क्या आउटकम होगा किसी भी सिचुएशन का, यानी कि जो भी वो आपके साथ जो भी इनका इन्वॉल्वमेंट है वो इस जर्नी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं रादर दैन कि फाइनली क्या होगा। वो मुझे इस कार्ड से यहाँ पे दिख रहा है। यही मैं बात करूँ कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या आप चाहते हैं इस रिलेशनशिप से, तो यहाँ पे मुझे हाई प्रीस्टेस का कार्ड मिला है, यानी कि आप एक सिंपल फिज़िकल और इमोशनल बॉन्ड से कई ऊपर एक डीप स्पिरिचुअल बॉन्ड इस रिलेशनशिप से चाहते हैं, जो कि मुझे इस कार्ड से दिख रहा है। और वही चीज़ अगर मैं इनके पर्सपेक्टिव से देखूँ, आपके पार्टनर के पर्सपेक्टिव से, तो यहाँ पे किंग ऑफ रॉड्स है, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बड़ी डीप हैं इनके माइंड में। वो किंग ऑफ रॉड्स दिखा रहा है। हो सकता है वो बहुत ज़्यादा अभी क्लियर नहीं है या बहुत ज़्यादा मनन चिंतन कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में आगे क्या करना है, या जो भी है इनके कुछ डीप थॉट्स हैं जो कि एम्बेडेड हैं इनके अंदर, वो आपकी तरह आप तक नहीं पहुंची हैं, लेकिन कुछ डेफिनेटली इनके माइंड में कुछ डीप थॉट्स चल रहे हैं जो कि मुझे इस कार्ड से दिख रहा है। अगर मैं बात करूं कि आप दोनों अपने फ्यूचर को कैसे देखते हैं एक साथ, तो आपके जो पर्सपेक्टिव के हिसाब से यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स हैं, यानी कि डेफिनेटली आप सेटल होना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि ये एक परफेक्ट मैरिज वाला बॉन्ड हो, एक परफेक्ट स्टेबल एक रिलेशनशिप हो आप दोनों के बीच में। तो वो यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और वहीं पे आपके पार्टनर का जो कार्ड है वो है 5 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि वो अभी भी श्योर नहीं है या वो अभी कन्विंस्ड नहीं है मैरिज को लेके, एक स्टेबल रिलेशनशिप को लेके। उनको लगता है कुछ दिक्कतें सामने आएंगी जो कि बहुत ज़्यादा होंगी डील करने के लिए। तो कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जिनकी वजह से वो कन्विंस्ड नहीं हैं अभी फ़िलहाल इस रिलेशनशिप को एकदम स्टेबल मजबूत बनाने के लिए। और कुछ चीज़ें हैं जो उनको बॉदर कर रही हैं, वो मुझे इस कार्ड से यहाँ पे दिख रहा है। ऐसा भी हो सकता है। तो फाइनली अगर मैं ओवरऑल एनर्जी की बात करूँ इस रिलेशनशिप में, तो जो कार्ड मेरे पास आया है वो है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, यानी कि ये एक इंट्रोस्पेक्शन का कार्ड है। ये अपने अंदर डीप जाने का कार्ड है और चिंतन मनन करने का कार्ड है। ये आपके दोनों के लिए ही वैलिड है, आप दोनों के लिए ही है कि आप दोनों ही एक दूसरे को अगर अभी ठहर के थोड़ा सोचें, थोड़ा टाइम दें, एक अपने आप के लिए अगर थोड़ा टाइम दें, तो ये अपने आप को टाइम देने का ये कार्ड है, ये 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। आप दोनों ही अपने आप को टाइम दें और सोचें कि आप इस रिलेशनशिप को और कैसे ब्यूटीफुल कर सकते हैं और आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। तो डेफिनेटली आप दोनों ही अगर एक पॉजिटिव सोच रखें तो इस रिलेशनशिप को काफ़ी ब्यूटीफुल और आगे ले जा सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे इस कार्ड से क्लियर हो गई है। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर दें और लाइक ज़रूर करना ना भूलें वीडियो को। और अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो घंटी ज़रूर बजा दें, सो दैट लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुँचे। नमस्कार। तो आप में से जिन्होंने नंबर 2 कार्ड चुना था, तो आप सभी लोगों की प्रश्न कुंडली मैं बना लेता हूँ। तो आप सभी लोगों की प्रश्न कुंडली मैं बना चुका हूँ। टॉरस लगन की यहाँ कुंडली आई है 7th हाउस में, जो कि आपके पार्टनर को दिखाता है। यहाँ पे वीनस का राशि एस्पेक्ट नहीं है, इसलिए हम इसमें नेचुरल लगन को लेंगे जो कि एरीज है।
तो अगर मैं बात करूं कि आप इस रिलेशनशिप में अपने आपको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अपने आप को कैसे आप पेश आते हैं, तो यहाँ पे एरीज़ का साइन है जो कि एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और फेयरी साइन है। यानी कि आप एक बहुत ज़्यादा गो गेटर और सबसे ज़्यादा इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ने वाले यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं। यहाँ पे जो भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं आपके लिए बहुत ही नया और यूनिक और अलग एक्सपीरियंस है, जिसके लिए आप बहुत एक्साइटेड हैं। यहाँ मुझे एरीज़ का साइन यहाँ पे ये बता रहा है। तो आप एक बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वे में आगे बढ़ने वाले इस रिलेशनशिप में मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। और क्योंकि यहाँ पे जुपिटर है तो आप जोश के साथ साथ होश भी आपके अंदर है, और आप जोश के साथ साथ होश से इस रिलेशनशिप को निभा रहे हैं, जो कि मुझे यहाँ पे जुपिटर एरीज़ में बता रहा है। वहीं पे अगर मैं आपके पार्टनर की बात करूं तो यहाँ पे ये लीब्रा का साइन है। यानी कि लीब्रा का साइन यानी कि आपके पार्टनर काफ़ी सोशल हैं, काफ़ी हंसमुख हैं, बहुत ज़्यादा लोग उनको पसंद करते हैं। और क्योंकि वीनस का यहाँ पे सेकेंडरी कंजंक्शन भी है, यानी कि ये आर्टिस्टिक भी होंगे और काफ़ी ज़्यादा इनके अंदर एक मैग्नेटिक और अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होगी, जिसकी वजह से ये बहुत सारे हो सकता है इनके दोस्त भी हों। तो ये मुझे इनकी पर्सनालिटी यहाँ पे दिख रही है। और क्योंकि लिब्रा का लॉर्ड वीनस यहाँ पे टॉरस में है, यानी कि ये एक अर्दी साइन दिखाता है, यानी कि ये कमिटेड भी होंगे रिलेशनशिप में और प्रैक्टिकल सोच भी रखते होंगे रिलेशनशिप को लेकर। वहीं पे अगर मैं आपकी बात करूँ तो यहाँ पे मार्स चला गया है कैप्रिकॉर्न में, और कैप्रिकॉर्न अगेन एक अर्दी साइन है। अर्दी साइन होने की वजह से ये प्रैक्टिकल चीज़ों को इम्पोर्टेंस देता है, जो आप दे रहे हैं और आप देते होंगे इस रिलेशनशिप में, जो मुझे यहाँ से दिख रहा है। और क्योंकि ये मार्स प्लैनेट है तो जैसा कि मैंने बोला था कि आप बहुत ज़्यादा एक्टिवली सबसे आगे बढ़ने वाले दिख रहे हैं मुझे इस रिलेशनशिप में। तो अगर मैं बात करूँ कि आपके पार्टनर आपको कैसे देखते हैं, तो वो आपको देखते हैं एज अ वाइज पर्सन, जो कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं अपने ज्ञान से, अपने नॉलेज से। और इनफैक्ट सीधी सी बात वो यहाँ पे जो मुझे दिख रही है, वो जोश के साथ होश होना, ये मुझे आपकी यहाँ पे छवि दिख रही है जो आपके पार्टनर आपको देखते होंगे। वहीं पे आप अपने पार्टनर को जो देखते हैं वो यहाँ पे तो यूरेनस का प्लैनेट है, जो कि दिखाता है कि ये सोसाइटल नॉर्म्स की परवाह नहीं करते हैं आपके पार्टनर। और क्योंकि लिब्रा का साइन है, जैसे कि मैंने कहा था, काफ़ी हंसमुख और मैग्नेटिक पर्सनालिटी होगी, वीनस साथ में है यहाँ पे, और काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड सर्कल उनका हो सकता है बड़ा भी हो, आपका भी होगा क्योंकि आप यहाँ पे एरीज़ में हैं। तो आप दोनों ही काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव और आउटगोइंग मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। अगर मैं फीलिंग्स की बात करूँ कि इस रिलेशनशिप में आप कैसा फील कर रहे हैं, तो यहाँ पे मरकरी है जो कि थर्ड लॉर्ड है, यानी कि फ्रेंडशिप। आप टोटली यहाँ पे ये फ्रेंडशिप को यहाँ पे इम्पोर्टेंस दिखा रहा है इस आपकी फीलिंग्स में। और यहाँ पे मार्स क्योंकि यहाँ पे इसको देख रहा है, तो बहुत ज़्यादा आप अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा एक्सप्रेस नहीं करते होंगे, क्योंकि ये डेबिलिटेशन साइन है मार्स का, तो बहुत ज़्यादा आप एक्सप्रेसिव नहीं हैं। बट डेफिनेटली यहाँ पे क्योंकि मरकरी है, आप फ्रेंडशिप की जो एक्सप्रेशंस हैं वही अपने आप वैसा ही फील करते हैं, जो कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है। इसका लॉर्ड यानी कि मून चला गया है 8th हाउस में, यानी कि कुछ ऐसी हिडन चीज़ें हैं, कुछ डर हो सकता है थोड़ा बहुत इसको लेके, जो कि ये डेबिलिटेशन साइन है मून का। और इसको देख रहा है यहाँ से वीनस, यानी कि एक रोमांटिकली इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे मुझे दिखा रहा है, एक एक्सपेक्टेशन ऑफ लव एंड केयर जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है इस वीनस के एस्पेक्ट से। और यहाँ पे क्योंकि जुपिटर के साथ है, तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा एक इंटरनल सेटिस्फैक्शन भी दे रहा होगा। आपकी फीलिंग्स अभी काफ़ी पॉजिटिव मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। और वहीं आपके पार्टनर की अगर मैं फीलिंग देखूँ तो यहाँ पे मार्स एक्सॉल्टेड है, यानी कि ही और शी इज़ द वन हु इज़ मोस्ट एक्सप्रेसिव, वे टू एक्सप्रेसिव, बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हैं वो इस रिलेशनशिप में आपके कंपैरिजन में, जो कि काफ़ी क्लियर है यहाँ पे। और क्योंकि मार्स है तो ये मार्स बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने वाला एक प्लैनेट है, तो जो भी उनकी फीलिंग्स हैं वो काफ़ी ईजिली और स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में बाहर
आती हैं। और यहाँ पे इसको ड्राइव दे रहा है मरकरी, जो कि एक फ्रेंडशिप का प्लानट है, यानी कि इंटरनली ये भी जो डीपेस्ट इनके थॉट्स हैं उसमें भी यहाँ पे मुझे फ्रेंडशिप ही दिख रहा है, यानी कि ये पार्टनर में भी एक फ्रेंड को ही ढूंढते हैं, एक डीप फ्रेंड को। और क्योंकि मार्स को यहाँ पे वीनस और मून भी देख रहा है, यानी कि रोमांटिक यहाँ पे जो फीलिंग्स हैं वो डेफिनेटली हैं, बट जो इन डीप इनर थॉट्स हैं वहाँ पे एक ट्रू फ्रेंड को ये चाहते हैं, जो कि मुझे इस मरकरी के प्लैनेटरी एस्पेक्ट से पता चल रहा है। तो अब बात कर लेते हैं आपके एक्सपेक्टेशन या आपके डिज़ायर की जो इस रिलेशनशिप से है। तो उसके लिए 11th लॉर्ड यहाँ पे सैटर्न 3rd हाउस एक एरी साइन, जेमिनी साइन में बैठ गया है, यानी कि ये एक फ्रेंडशिप का साइन है, कम्युनिकेशन का साइन है, यानी कि आप इस रिलेशनशिप से एक डीप फ्रेंडशिप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और क्योंकि एक एरी साइन है, आप इंटेलेक्चुअल स्टिमुलेशन यानी कि एक बौद्धिक एक स्टिमुलेशन आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एक ऐसी रिलेशनशिप एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने पार्टनर से कि वो आपको एक इंटेलेक्चुअली आप एक दूसरे के पार्टनर बने, जो कि मुझे यहाँ दिख रहा है। और वहीं पे आपके पार्टनर की जो एक्सपेक्टेशन है वो यहाँ पे अगर मैं 11th हाउस को देखूँ तो सन यहाँ पे पाइसिस के साइन में बैठ गया है कि आपके पार्टनर थोड़े से ड्रीमी हैं, और क्योंकि ये यहाँ से 6th हाउस में है तो उनको ये भी लगता है कि कुछ प्रॉब्लम्स हो सकता है आए इस रिलेशनशिप में, बट डेफिनेटली ये एक फ्रेंडली साइन है, तो ये जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी ये सारी सॉर्ट आउट हो जाएंगी। ये इनकी एक्सपेक्टेशंस हैं, इनकी डिज़ायर्स है इस रिलेशनशिप से। तो काफ़ी पॉजिटिव मुझे यहाँ पे वाइब्स दिख रही हैं आप दोनों की, काफ़ी ज़्यादा इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेटिंग और फ्रेंडशिप ओरिएंटेड यहाँ पे मुझे जो रिलेशनशिप दिख रहा है आप दोनों के बीच में वो यहाँ पे है। तो अब टैरो कार्ड से देख लेते हैं क्या एनर्जीज़ हैं और क्या डायनामिक्स हैं आप दोनों के बीच में इस रिलेशनशिप में। तो आप सभी के टैरो कार्ड्स मेरे सामने आ गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि आप इस रिलेशनशिप में कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे जो सबसे पहला कार्ड मेरे पास आया है वो है जस्टिस का, यानी कि आप बहुत ज़्यादा नाप तोल के और सोच समझ के इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ रहे हैं, जो मुझे यहाँ से क्लियर हो रहा है। और यहीं आपके पार्टनर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 7 ऑफ कप्स है। कुछ इनकी इमोशनल लॉन्गिंग थोड़ी ज़्यादा है, हो सकता है ये किसी हार्ट ब्रेक से उभर रहे हों, हील कर रहे हों, या डेफिनेटली इनकी जो इमोशनल लॉन्गिंग है वो थोड़ी अभी ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिख रही है। और इस कुंडली में भी क्योंकि मून को वीनस यहाँ से देख रहा है, वो थोड़ा सा लव सिकनेस और थोड़ी इमोशनल लॉन्गिंगनेस थोड़ी ज़्यादा देता है, जो अभी फ़िलहाल मुझे इस एनर्जी ऐसी दिख रही है इस कार्ड से। आप अपने पार्टनर को कैसे देखते हैं, तो यहाँ पे आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि एक स्टेबल रिलेशनशिप आप देखते हैं, एक स्टेबल पार्टनर आप देखते हैं अपने पार्टनर में। और वहीं पे आपके पार्टनर आपको कैसे देखते हैं वो यहाँ पे आया है 3 ऑफ कप्स, यानी कि आपके पार्टनर अभी उतना श्योर नहीं हुए हैं। डेफिनेटली आप एक दूसरे को बहुत अच्छी कंपनी देते होंगे, लेकिन यहाँ पे क्योंकि 3 का जो स्टेज है वो स्टेबिलिटी से जस्ट पहले का स्टेज है, अभी ये पूरी तरीके से कन्विंस्ड नहीं है, इनके माइंड में कुछ डाउट्स मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं कि क्या आपके साथ फाइनल स्टेबल रिलेशनशिप होगा कि नहीं। तो ये मुझे यहाँ पे एक 3 ऑफ कप्स यहाँ पे मुझे दिख रहा है। इस रिलेशनशिप की में आपकी क्या फीलिंग्स हैं, यहाँ पे पेज ऑफ कप्स है, यानी कि डेफिनेटली आपके लिए एक नया रिलेशनशिप है, एक ऐसा रिलेशनशिप जो काफ़ी पॉजिटिव है, जिसको आप आगे आप लुक फॉरवर्ड कर सकते हैं, इसमें आप आगे बढ़ सकते हैं। ये एक ऐसा रिलेशनशिप है, वहीं ये ऐसी आपकी फीलिंग्स हैं। और यहीं आपके पार्टनर की फीलिंग्स भी काफ़ी पॉजिटिव मुझे दिख रही हैं, वो नाइट ऑफ कप्स है, यानी कि ये थोड़े और ज़्यादा मुझे यहाँ पे डेफिनेटली फर्स्ट स्टेप लेते हुए दिख रहे हैं, यानी कि ये और ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ना चाहते हैं। ये इनकी फीलिंग्स है नाइट ऑफ कप्स जो कि मुझे दिखा रहा है, वो ये कल्मिनेशन चाहते हैं, जल्दी चाहते हैं। और आप क्योंकि थोड़ा सा नाप तोल के थोड़ा धीरे में आपकी चाल है इस रिलेशनशिप में, तो यहीं पे थोड़ा सा मुझे ये डायनामिक्स यहाँ पे ऐसा दिख रहा है। यहीं पे बात करते हैं कि एक्सपेक्टेशंस की इस रिलेशनशिप से। तो यहाँ पे जो कार्ड आपके लिए आया है वो है मून, यानी कि थोड़ा सा अभी आप डार्कनेस में हैं, उतना ज़्यादा आप
मतलब टोटली कन्विंस्ड नहीं है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपने अभी सॉर्ट आउट नहीं करी हैं, और क्योंकि आप अभी भी नाप तोल के चल रहे हैं, काफ़ी धीरे चल रहे हैं, सोच समझ के चल रहे हैं, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अभी भी डार्कनेस में है, जो आपके यहाँ पे एक्सपेक्टेशन, आपके डिज़ायर्स वाला कार्ड दिखा रहा है। वहीं पे आपके जो पार्टनर हैं उनके जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है। ये एक स्टेबिलिटी से, जैसा कि मैंने कहा, जो 3 नंबर है वो उससे जस्ट पहले का स्टेट है, यानी कि जिसमें ये रैपिड डेवलपमेंट चाहते हैं इस सिचुएशन में। जहाँ पे आप धीरे चल रहे हैं वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा तेज़ी से रैपिड डेवलपमेंट चाहते हैं, क्योंकि ये स्टेबिलिटी चाहते हैं। 3 जो नंबर है ये स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ना चाहता है, तो बहुत ज़्यादा जितनी जल्दी हो सके ये जो अनसर्टनिटी है वो ख़त्म हो, वो इनकी डिज़ायर है, वो इनकी फीलिंग है। और आप एक दूसरे को क्या देखते हैं एज अ फ्यूचरिस्ट रिलेशनशिप में, क्या देखते हैं, तो उसके लिए आपके लिए जो कार्ड आया है वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि एक नई एक ऐसी रिलेशनशिप जिसको आप लुक फॉरवर्ड कर सकते हैं। एक डेफिनेटली ऐसी रिलेशनशिप जो आगे चल के आपको स्टेबिलिटी देगा और आगे चल के आपको काफ़ी इसमें एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा, क्योंकि पेंटिकल्स का कार्ड है। ये एक अपॉर्चुनिटी, नई अपॉर्चुनिटी का कार्ड है, जो कि काफ़ी स्टेबल एक अपॉर्चुनिटी आप देख रहे हैं इस रिलेशनशिप को। और यहीं पे आपके जो पार्टनर का कार्ड आया है वो फ्यूचर में जो देखते हैं, यहाँ पे 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। ये एक इनके माइंड में हो सकता है कुछ संशय हो कि अगर चीज़ें थोड़ी धीरे चलती रहें तो चीज़ें कहीं स्टक ना हो जाए, कहीं अटक ना जाए, जो कि मुझे यहाँ पे ये 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड बता रहा है। ये कहीं स्पीड स्लो है इनके हिसाब से प्रोग्रेस की, और कहीं चीज़ें अटक ना जाए, वो इनके माइंड में एक संशय है जो कि ये ओवरकम करना चाहते हैं बहुत ही जल्दी। तो ये कुछ एनर्जीज़ हैं जो यहाँ पे काफ़ी क्लियर हैं। और अगर मैं एक ओवरऑल कार्ड लूँ जो कि आपके एनर्जीज़ को दिखाता है, यहाँ पे एक बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आया है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि आपकी जो भी डायनामिक्स हैं, आप लोगों की इंटेंशंस क्लियर हैं, और इंटेंशंस क्लियर होने की वजह से जो फाइनल जो एनर्जी है आप दोनों के बीच में वो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की है, वो स्टेबिलिटी की एनर्जी है। आप थोड़ा हो सकता है धीरे चल रहे हैं, ये आपके पार्टनर हो सकता है थोड़ा तेज़ चल रहे हो, लेकिन डेफिनेटली आप लोग जो कन्वर्ज हो रहे हैं, जो एक पॉइंट पे मिल रहे हैं, वहाँ पे काफ़ी पॉजिटिव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है। तो ये डेफिनेटली एक स्टेबल रिलेशनशिप की तरफ बढ़ रही है आपकी जो ये स्टोरी है। तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो डेफिनेटली घंटी ज़रूर बजा दें, सो दैट लेटेस्ट वीडियोस का अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंचे। नमस्कार। तो आप में से जिन्होंने नंबर 3 कार्ड चुना था, आप सभी लोगों की प्रश्न कुंडली मैं बना लेता हूँ। तो आप सभी लोगों की प्रश्न कुंडली मैं बना चुका हूँ। सैजिटेरियस लगन की कुंडली है जिसमें मरकरी है जो कि 7th लॉर्ड है, और 7th साइन यहाँ से जेमिनाई है जो कि आपके पार्टनर का साइन है, और यहाँ पे वीनस है। तो सबसे पहले अगर बात करूँ कि आप इस रिलेशनशिप में अपने आप को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो सैजिटेरियस का साइन है जो कि एक फेरी साइन है और एक मूवेबल साइन है। फेरी साइन होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा आप एक्टिव होंगे इस रिलेशनशिप में, और क्योंकि मरकरी है तो आप काफ़ी ज़्यादा जोवियल और हैप्पी गो लकी टाइप की आपकी पर्सनालिटी रहेगी। इस रिलेशनशिप का आपका वैसा आउटलुक रहेगा। और यहाँ पे क्योंकि ये नेचुरल 9th हाउस है तो थोड़े फिलोसफिकल भी आप रहेंगे, जो कि मुझे यहाँ से दिख रहा है। वहीं आपके पार्टनर की अगर मैं बात करूँ तो ये भी एक जेमिनाई का साइन है जो कि एरी साइन है, यानी कि इंटेलेक्चुअली जो साइन स्टिमुलेट होता है ये वो साइन है। तो आपके पार्टनर भी काफ़ी इंटेलेक्चुअल होंगे और वो भी काफ़ी मजाक करने वाले, हैप्पी रहने वाले, हैप्पी गो लकी काइंड ऑफ उनकी पर्सनैलिटी हो सकती है, या वो डेफिनेटली थोड़े इंटेलेक्चुअल होंगे। और क्योंकि यहाँ पे वीनस है, थोड़े आर्टिस्टिक भी उनकी एबिलिटीज़ होंगी जो कि मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। तो आप अपने पार्टनर को कैसे देखते हैं? आप डेफिनेटली एज एन आर्टिस्टिक पर्सन, एज अ ब्यूटीफुल चार्मिंग पर्सन देखते हैं जिनकी एक मैग्नेटिक पर्सनालिटी है। काफ़ी लोग उनसे खिंचे आते हैं, उनकी बातों से काफ़ी लोग उनसे खिंच सकते हैं, जो कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है। और वहीं पे आपके पार्टनर आपको देखते हैं एज अ
क्योंकि यहाँ पे जुपिटर इसका लॉर्ड है एज अ वाइज पर्सन, जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अपनी फ़िलॉसफी और अपने एक स्ट्रॉन्ग आइडियल्स रखने वाले एक जो इंसान है वो आपको उस तरीके से देखते हैं। मरकरी का जो ट्रेट है जो यहाँ पे आपके पार्टनर का है वो अटेंशन टू डिटेल है, वो किसी भी चीज़ को तोड़ के एनालाइज करने वाला है, जो कि जेमिनी का ट्रेट है। आपके पार्टनर का यहाँ पे मुझे टैलेंट दिख रहा है। वहीं आपका टैलेंट है खुश रहना, हैप्पी रहना और दूसरों की भलाई करना। ये जो इम्पोर्टेंट ह्यूमन क्वालिटीज़ हैं वो ये मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। यहाँ पे 7th लॉर्ड यहाँ पे आपके लगन में बैठ गया है, तो आपके पार्टनर ज़रूर आपसे अट्रैक्ट हुए होंगे, इंस्टेंटली अट्रैक्ट हुए होंगे फर्स्ट मीटिंग में। हो सकता है आप पे उतना असर ना पड़े, बट आपके पार्टनर पे डेफिनेटली असर पड़ा होगा, जो कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आपके फीलिंग्स की अगर मैं बात करूँ तो इस रिलेशनशिप में आप कैसा फील कर रहे हैं। यहाँ पे जुपिटर जो है यहाँ पे 9th हाउस में बैठ गया है। आप यानी डेफिनेटली एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं, जो इसका आउटकम चाहते हैं, जो कि आप सोच रहे हैं। और इसके दोनों तरफ एक सैटर्न और केतु है, यानी कि कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आपके दिमाग में हों, आपकी फीलिंग्स में जो व्यक्त हों, कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हों जो अभी सॉर्ट आउट करनी बाकी हों, वो यहाँ पे मुझे दिख रही है। वहीं पे आपके पार्टनर की फीलिंग्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे केतु है थोड़ा, और वीनस जो कि यहाँ से 5th लॉर्ड है। एक डिटैचमेंट, एक इमोशनल, एक हार्ट ब्रेक से हो सकता है वो गुजर रहे हो। सैटर्न भी इसको देख रहा है, यानी कि एक पेन उनके दिल में हो सकता है, कोई इमोशनल वुंड हो जो अभी हील हो रहा हो धीरे धीरे इस रिलेशनशिप के थ्रू। क्योंकि यहाँ पे मरकरी यहाँ पे 7th में जो कि रिलेशनशिप का साइन है आपके पार्टनर से, वो यहाँ पे काफ़ी विजिबल है, यानी कि एक इस रिलेशनशिप में आपके पार्टनर हील हो रहे हैं, किसी पुराने इमोशनल वुंड से उभर रहे हैं, जो कि यहाँ पे पॉसिबिलिटी यहाँ पे दिख रही है। अब बात करते हैं कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या डिज़ायर है इस रिलेशनशिप से। तो यहाँ पे वीनस जो कि 7th हाउस में बैठ गया है, यानी कि सीधा सीधा रिलेशनशिप ओरिएंटेड मुझे दिख रहा है। यहाँ आप डिज़ायर आपकी ये है कि ये डेफिनेटली एक लॉन्ग लास्टिंग, एक स्टेबल रिलेशनशिप हो, क्योंकि यहाँ पे मार्स और सैटर्न है, यानी कि कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पे दिख रही हैं जो अभी सॉर्ट आउट करना बाकी है, जो दोनों तरफ ये प्लैनेट्स मुझे दिखाते हैं। वहीं आपके पार्टनर की जो डिज़ायर है यहाँ पे सन है, यानी कि ये अपने उनके लाइफ के जो हाईएस्ट गोल्स हैं, जो विज़न है, वो अचीव करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के थ्रू। लेकिन उसके लिए ये क्योंकि मार्स 12th हाउस में चला गया है आपके 7th हाउस से, तो वो सरेंडर करना चाहते हैं। जो भी इस रिलेशनशिप का आउटकम होगा वो उनको स्वीकार है, ऑल्दो वो चाहते हैं कि सबसे एक उनको जो इस रिलेशनशिप से मिले वो आप उनके लाइफ के जो हाईएस्ट गोल्स हैं वो अचीव करें। और साथ ही साथ वो एक सरेंडर भी कर चुके हैं, जो कि मुझे यहाँ पे दिख रहा है। उनके जो डिज़ायर्स हैं वो उनको अभी सरेंडर कर चुके हैं, यानी कि जो भी आउटकम रहेगा इस रिलेशनशिप का वो उनको स्वीकार है। जैसे कि मैंने कहा था, वो अभी एक इमोशनल वूंड से गुज़र रहे हैं, तो थोड़ा सा उनके दिल में अभी दुख दर्द छिपा हुआ है, जो कि यहाँ से दिख रहा है, और वो धीरे धीरे जाएगा, जो कि इस चीज़ से क्लियर हो रही है जब वो रिलेशनशिप में रहेंगे। तो आप दोनों की क्या इंटरनल एनर्जीज़ हैं और क्या डायनामिक्स है इस रिलेशनशिप में, उसको हम इन प्लेइंग कार्ड से देख लेते हैं। तो आप लोगों के प्लेइंग कार्ड्स मैंने निकाल लिए हैं, तो स्टार्ट करते हैं कि आप इस रिलेशनशिप में कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे जो कार्ड आया है वो है 9 ऑफ डायमंड्स, यानी कि आप उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा अबंडेंस है, चैरिटी आप कर सकते हैं, यानी कि आपके अंदर इतना इमोशनली या मटीरियली आप इतने हेल्दी और वेल्दी हैं कि आप दूसरों को सपोर्ट कर सकते हैं। आप अपने रिलेशनशिप में अपने पार्टनर को सपोर्ट कर सकते हैं, जो कि यहाँ से इस कार्ड से क्लियर हो रहा है। और वहीं आपके पार्टनर का जो कार्ड आया है वो है क्वीन ऑफ क्लब्स, यानी कि हो सकता है वो करियर वाइज स्टेबल हों, बट डेफिनेटली उनके अंदर एक मैच्योरिटी है, जो कि ये क्वीन का कार्ड मुझे यहाँ पे दिखा रहा है। और क्योंकि मर्क्यूरियन क्वालिटीज़ जो मैंने बताई थी, हैप्पी रहते हैं या थोड़ा इंक्विजिटिवनेस है, बातचीत करने में काफ़ी ज़्यादा
बातचीत करने वाले लोग ये होंगे आपके पार्टनर, और एक मैच्योरिटी, एक सेंस ऑफ मैच्योरिटी होगी इनमें, जो कि मुझे यहाँ पे दिख रही है। वहीं पे आप अपने पार्टनर को कैसे देखते हैं, आपके लिए आपके पार्टनर कैसे हैं, तो वहाँ पे मुझे यहाँ पे जैक ऑफ स्पेड्स दिख रहा है। यानी कि जैसे कि मैंने कहा था, आपके पार्टनर हो सकता है एक इमोशनल ट्रॉमा से उभर रहे हों और हील हो रहे हों, तो कि ये जैक ऑफ स्पेड्स का कार्ड मुझे यहाँ पे दिखा रहा है। कहीं ना कहीं पास्ट में हो सकता है प्रॉब्लम हो, जिसकी वजह से ये बहुत जल्दी अभी रिकवर करना चाहते हैं, आप इनको रिकवर करवाना चाहते हैं, या इनके लाइफ के पास्ट कुछ ऐसा है जो कि रिलेशनशिप के थ्रू ये हील हो सकता है। वहीं पे आपके पार्टनर आपको कैसे देखते हैं, तो वहाँ पे जो कार्ड आया है वो है किंग ऑफ स्पेड्स, यानी कि एक ऐसा एक वाइज पर्सन जो कि स्ट्रॉन्ग डिसीजंस ले सकता है डेफिनेटली। इसलिए इनको आप पे भरोसा है, क्योंकि ये आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग और काफ़ी पावरफुल देखते हैं इमोशनली, फाइनेंशियली, मटेरियली और स्पिरिचुअली। ये आपको काफ़ी ज़्यादा स्टेबल और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और वाइज मानते हैं, जो कि मुझे इस कार्ड से यहाँ पे दिख रहा है। तो देखते हैं कि आपकी फीलिंग क्या है इस पूरे रिलेशनशिप को लेके। ये एक लाइफ चेंजिंग रिलेशनशिप आप इसको आपके लिए हो सकती है। यहाँ पे एस ऑफ स्पेड्स है, यानी कि एक नई शुरुआत, एक टोटल रीबर्थ, आपकी लाइफ में एक नया चैप्टर स्टार्ट हो सकता है, जो कि मुझे ये कार्ड दिखा रहा है। वहीं पे आपके पार्टनर भी इस रिलेशनशिप में जो उनकी फीलिंग्स हैं वो जैक ऑफ डायमंड्स की हैं, यानी कि आप दोनों ही एक जैसा ही सोचते हैं। इनके आपके पार्टनर के लिए भी ये एक बहुत नई शुरुआत हो सकती है, जिसके लिए वो एक्साइटेड हों। थोड़ा सा अपने पास्ट इमोशनल वूंड से या किसी कुछ प्रॉब्लम्स से वो अभी उभरे नहीं हों, लेकिन डेफिनेटली उनके जो दिल में जो बात है वो है एक जैक ऑफ डायमंड्स, यानी कि एक पॉजिटिव, एक एक्साइटिंग फ्यूचर के बारे में, एक एक्साइटिंग फ्यूचर को लेके जो इस कार्ड से क्लियर है। तो देखते हैं कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है इस रिलेशनशिप से। एक 9 ऑफ हार्ट्स यहाँ पे कार्ड आया है, यानी कि डीप इमोशनल अटैचमेंट, एक डीप इमोशनल रिलेशनशिप होगा, जिसमें एक कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होगी। इसमें आप सिर्फ देना चाहते हैं, एक कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, जो कि मुझे यहाँ पे इस कार्ड से दिख रहा है, जो कि काफ़ी एक अच्छी, काफ़ी बड़ी क्वालिटी है आपके लिए। ये प्रोसेस इम्पॉर्टेंट है, फाइनल क्या आउटकम होगा वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। जो प्रोसेस है किसी के साथ एक स्टेबल और एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप में रहने का, ये वो वाला कार्ड है। और वहीं पे आपके जो पार्टनर हैं, इनके यहाँ इनकी जो डिज़ायर है वो भी एक किंग ऑफ हार्ट्स है, यानी कि ये भी डेफिनेटली एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं। किंग यानी कि एक स्टेबिलिटी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जो रिलेशनशिप होती है, ये वो रिलेशनशिप है जो वो निभाने के लिए तैयार हैं। ये काफ़ी ब्यूटीफुल एक डायनामिक्स है आप दोनों के बीच में, जो यहाँ पे क्लियर हो रहा है। 10 ऑफ डायमंड्स, ये आपका जो फ्यूचर है, आप दोनों जो फ्यूचर एक साथ देखना चाहते हैं, तो आपका जो पर्सपेक्टिव है वो है 10 ऑफ डायमंड्स, यानी कि कैसा फ्यूचर जो फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हो, जिसमें आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा एक इमोशनली और मटीरियली सेटिस्फाइंग एक पीरियड मिले। और वहीं पे आपके पार्टनर के लिए भी यहाँ पे एस ऑफ क्लब्स आया है। जो फ्यूचर वो देख रहे हैं वो एक कम्प्लीटली, वो भी एक नया फ्यूचर देख रहे हैं, एक कम्प्लीटली चेंज ऑफ थॉट प्रोसेस उनके अंदर हो रहा है धीरे धीरे। और फ्यूचर में एक नया चैप्टर उनके लाइफ में भी होगा, एक नया फ्यूचर होगा, एक जो कि एस ऑफ क्लब्स यहाँ पे मुझे दिखा रहा है। तो आप दोनों के जो ओवरऑल एनर्जीज़ हैं, अगर मैं उसकी बात करूं, तो यहाँ पे मेरे पास एक कार्ड आया है जो कि 7 ऑफ स्पेड्स है, यानी कि अभी आप लोग कुछ लिमिटेशंस से डील कर रहे हैं। आप दोनों ही एक पॉजिटिव आउटकम चाहते हैं, बट अभी थोड़ा सा यहाँ पे स्पेड्स का यहाँ पे सूट है, थोड़ा सा आपको टाइम देना होगा रिलेशनशिप में। और जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो धीरे धीरे सॉर्ट आउट होंगी, जो मुझे यहाँ पे डेफिनेटली दिख रही हैं, क्योंकि आप दोनों की थिंकिंग और आप दोनों की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो काफ़ी अलाइंड हैं, आप दोनों की एनर्जीज़। तो डेफिनेटली जो भी प्रॉब्लम्स आप लोग एट प्रेजेंट फेस कर रहे हैं वो विथ टाइम हील होने वाली हैं, जो कि मैं
काफ़ी क्लियरली इस कार्ड से कह सकता हूँ। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो डेफिनेटली घंटी ज़रूर बजा दें ताकि लेटेस्ट वीडियोज़ का अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुँचे। नमस्कार।